आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मैथ सिलेबस। तो मैंने उन्हीं टॉपिकों को शामिल किया है जो आईएमपी है और इनमें से क्वेश्चन ज़रूरी में ज़रूरी पूछा ही गया है। तो मैथ का देखें, सबसे ज़्यादा वेटेज है मध्य प्रदेश पुलिस में किस विषय से कितने नंबर का पूछा गया है उसकी वीडियो में डाल चुका हूँ। तो मैं आई बटन पर दे दूँगा जिससे आप उसे देख सकते हैं और इससे आपकी ज़रूर हेल्प होगी पेपर में। तो अब हम देखते हैं मैथ का सिलेबस। मैथ का सिलेबस यही है, बस एक दो टॉपिक हो सकता है इसमें से कम हो क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे। हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या उनका लेवल रहेगा पेपर में प्रश्नों का। तो सबसे पहले देखते हैं अनुपात समानुपात, और ये है भिन्न। अनुपात समानुपात, भिन्न और प्रतिशतता, ये सब क्वेश्चन तो एनसीईआरटी जो हम क्लास में पढ़ चुके हैं 6, 8, 10 इन लेवल के आते हैं। मतलब पूरा पेपर 10th लेवल का ही आता है, लेकिन जो हम पढ़ चुके हैं उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये है आयु टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तक आए हैं। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, और औसत के भी क्वेश्चन आए हैं। औसत के 2-3 क्वेश्चन आए हैं परंतु हर पेपर में नहीं आए हैं। और ट्रेन देखें, ट्रेन यदि एक ट्रेन उत्तर दिशा से चलती है और दूसरी दिशा से दूसरी ट्रेन चलती है तो वह प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। और साधारण ब्याज के प्रश्न भी आते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों तो हमें जो व्यवहारिक जीवन है, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ है, उसमें भी निकालना पड़ते हैं, इसलिए ये भी आईएमपी है। और लाभ हानि कैसे, यदि इसका वजन एक दुकानदार, बेईमान दुकानदार 900 ग्राम तोलता है 1 किलोग्राम के स्थान पर, तो उसे लाभ होने वाले लाभ का प्रतिशत बताइए, ऐसे कुछ क्वेश्चन। और नावधारा, बोट एंड स्ट्रीम कह सकते हैं इसे। नावधारा मतलब नाव की क्या गति रहेगी और नाव धारा के विपरीत चलती है तो उसकी क्या गति रहेगी, इस प्रकार से क्वेश्चन। और श्रृंखला ये रीजनिंग का भी पार्ट कह सकते हैं। जैसे वो बता देते हैं 2, 4, 6 और अगले में डैश डैश कर देते हैं, तो ये रीजनिंग का पार्ट भी है और कह सकते हैं ये मैथ का पार्ट भी है। तो अगला क्या होगा, तो अगला 8 होगा क्योंकि हर किसी में 2-2 का अंतर चल रहा है और ये 2 का पहाड़ा भी है। और नल और टंकी में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक नल टंकी को भर रहा है और दूसरा नल टंकी को खाली कर रहा है, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन। और अब बात करें बेसिक की, आपका जितना ज़्यादा बेसिक मजबूत होगा उतनी ही आपके कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी। तो कैलकुलेशन स्पीड के हिसाब से HCF, LCM यानी कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, यह है लघुत्तम समाप्रत्यय और ये है महत्तम समाप्रत्यय। और वर्गमूल, घनमूल, ठीक है। और ये है बोडोमास का नियम, पहले घटाना करेंगे कि जोड़ करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है। और ये है एडवांस मैथ का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके हिसाब से आपको साइन थीटा कॉस थीटा वाले सवाल आते हैं। और घातांक एवं करनी, मतलब कि 2 की घात 3 को क्या बोलेंगे, तो 2 की घात 3 को 8 बोलेंगे। और 4 की घात 3 को क्या बोलेंगे, 64 बोलेंगे। 12 की घात 2 को क्या बोलेंगे, तो 12 की घात 2 को 144 बोलेंगे। इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। और अब बात करें सरलीकरण में से, सरलीकरण सवाल दिए रहते हैं, उन्हें सरल करना पड़ता है। जो कठिन सूत्र बनाकर दिए जाते हैं उन्हें सरल करना पड़ता है। अब बात करें बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स की, और ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री की, तो इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। बहुपद में से बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। बहुपद की वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा जिससे अधिकतर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और अलजेब्रा और समय दूरी और समय कार्य, ये दोनों अलग अलग टॉपिक, मतलब कुछ सेम में और कुछ अलग अलग है क्योंकि समय दूरी, कोई वाहन दूरी कितनी तय करेगा 1 घंटे में और 1 मिनट में, और समय और कार्य ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। समय इनमें सेम है लेकिन पीछे की मात्रा अलग अलग है। और अब है मेंसुरेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये 2 अलग टॉपिक और हैं। और एक आता है क्रमचय, संचय और प्रायिकता, ये भी अलग अलग टॉपिक हैं। तो इन टॉपिकों को आपको अच्छे से तैयार करना है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।